या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माई फोल्डेड हैंड प्रणाम टू एवरीवन। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है और जिसको विश्व धरोहर दिवस कहेंगे, विश्व विरासत दिवस कहेंगे। मैं किसी स्वप्न लोक में नहीं हूँ। मैं रेफरेंडम कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। अगर घर पे शुरू करूँ, घर में शुरू करूँ, पारिवारिक जन्म में शुरू करूँ, तो हम लोगों को अपने ग्रांड मदर फादर या दूसरे तरफ नाना नानी दादा परदादा के अलावा भी और सारे लोग जो इस दुनिया में नहीं भी हैं, मेरे अपने हैं, उनको संरक्षित करना चाहिए, उनके चीज़ों को संरक्षित करना चाहिए। फॉर व्हाट? रिमेम्बरेंस के लिए, यादगार के लिए। और एक बात और भी है, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे परिवारजन जहाँ कहीं भी होंगे, मुझे नहीं पता, अगर इसको सोचा जाए तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद है, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग नहीं उनका आशीर्वाद है, लेना चाहिए। ये भी एक धरोहर की बात आती है, ये भी एक विरासत की बात आती है कि हम अपने फादर को फादर उससे पीछे की चीज़ों को किस तरह से, या उनकी यादगार को, या उनके लोगों को किस तरह से हम लोगों ने संरक्षित रखा है। यकीन मानिए आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। हमारी आस्था होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। मैं असम गया था। गुवाहाटी एक जगह है असम में। वहाँ मैंने एक चीज़ देखी, एग्जैक्टली उस हेरिटेज का नाम नहीं याद आ रहा है। वहाँ मानव सभ्यता से जुड़े उन चीज़ों को बहुत ही तरीके से रखा गया है कि 400-500 बरस पहले या इससे भी पहले वो क्या पहनते थे, रहन सहन कैसा था, और तमाम बातें मुझे बड़ा प्रभावित किया। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा था। हो सकता है आप लोग देखे होंगे, मैं अछूता हूँ, लेकिन उस जगह से मैंने एक चीज़ सोचा। पूरे दिन मैं रहा, मुझे एक चीज़ रहा कि ये बहुत बड़ी बात है। असम के लोग अपने 400-500 बरस के सभ्यता को, मानव सभ्यता को सुरक्षित कर रखे हैं। पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु यह दिवस मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस, विश्व धरोहर दिवस। मैं जब लखनऊ के लिए लौट रहा था असम से, तो मैंने वहाँ से एक जापी ली थी, जो भी कहिए। मैं असम का हूँ नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जापी शायद कहते हैं। जापी एक कैप है, टोपी है। ये उस समय की बात है जब छाता किसी ने सुना नहीं था, और असम में धूप होती है या बारिश होती है। इस दोनों से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर्स, या और भी जोड़ लूँ, लोग अपने सर पे जापी प्रयोग करते थे, लगाते थे, ताकि वो वर्षा और धूप से बच सकें। जो उस तरह की चीज़ मैं लाया था असम से, मैं अपने सर पे लगाया हुआ हूँ, और मैं इसको जता नहीं रहा हूँ। इससे एक बात निकल के आ रही है कि प्यारे संतानों से भी कहूँगा
आपके माता पिता बहुत दिन तक आपके साथ नहीं रहेंगे, या आपके दादा परदादा बहुत समय तक नहीं रहेंगे। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में देखें, स्टैटिस्टिक्स में चीज़ों का एक टेबल बनाया जाता है, लेकिन आप वो नहीं सोच पाते। जैसे आप गाड़ी वगैरह परचेज करते हैं, व्हीकल वगैरह परचेज करते हैं, तो उसकी ये होती है कि भाई इसका इतना टाइम तक इसकी लाइफ होती है, लाइफ ड्यूरेशन होती है। लेकिन हम इतना मौत से डरते हैं, हम अपने लाइफ साइकिल का एक सिस्टम नहीं सोचते, डरते बहुत हैं। जैसे कोई रिटायर हो गया 60 साल का, तो कहा अब क्या, आप तो कभी भी मर जाएंगे, जबकि वो आपके हाथ में नहीं है। ना तो जन्म आपके हाथ में था और ना मृत्यु आपके हाथ में। वो मालिक की कृपा होगी जब, तब वो जाने, उनका काम जाने, उनके काम में मेरा कोई दखल नहीं। ये शरीर आई थी इसी दुनिया में और इसी दुनिया में चली जाएगी। परमात्मा को वो जो परकाया प्रविष्टि होती है, आत्मा वही आती है, वही अजर अमर रहती है। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, कोई भावनात्मक बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अपने माता पिता, अपने फोर फादर, दादा बाबा या और लोगों के अच्छी चीज़ों को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाप दारू पीता था, बाबा दारू पीते थे तो आप पिए, माँ सुरती खाती थी तो आप भी सुरती खाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उनके मेरिट को ज़रूर संरक्षित कीजिए, रिकग्नाइज कीजिए, आपके काम आएगा और फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। और दूसरी चीज़, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कितना भी हो, वैचारिक मतभेद कितना भी हो अपने माता पिता से, अपने दादा बाबा से, उससे हट के एक चीज़ जो रन करता है वो है प्राइवेसी का ब्लड रन करता है। उस ब्लड को रिकॉग्नाइज करना चाहिए विदाउट एनी स्टैटिस्टिक्स। एनीवे, अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी डे टू ऑल ऑफ यू on this occasion, which is called World Heritage Day. Thank you very much.